बच्चा अभी तब लिया अभी हाँ अभी बचा हुआ 10 बजे। 10 बजे कितना देर तक इंतजार करते रहे आप एएनएम का? कम से कम 1-1.5 घंटा। जब सिस्टम बेशरम और बेहया हो जाए तो इसी तरह की तस्वीर सामने आती है। ये वीडियो को जरा आप देखिए, आपको भी देख के खून खौल जाएगा। बच्चा को कै बजे भर्ती लिया बच्चा को? बच्चा अभी तब लिया अभी हाँ अभी बचा हुआ 10 बजे। 10 बजे कितना देर तक इंतजार करते रहे आप एएनएम का? कम से कम 1-1.5 घंटा। ये 1-1.5 घंटा बाद एएनएम आई। हाँ जी एएनएम को जाके बोले थे। हाँ बच्चा वो भी कान बीत गया बच्चा। बच्चा को भर्ती आपकी जो परसुता थी उसको भर्ती नहीं लिया गया? वो तो सही है, उसको भर्ती लिया। क्योंकि ये बिहार की खबर है, वही बिहार जहां तमाम बिहार की सत्ता पर 16 सालों से नीतीश कुमार काबिज है और बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था का दामोदार बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के हाथों में है। लगातार नीतीश कुमार के तरफ से यह दावा वादा किया जाता है कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को चमकाया जाएगा, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था की जिन पे जिम्मेवारी दी गई है वो महोदय मंगल पांडे है। लेकिन जब से ये स्वास्थ्य मंत्री बने, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था आईसीयू में चला गया। ये जो तस्वीर सामने आई है वो सुपौल सदर अस्पताल की बताई जा रही है और आप समझिए कि जिनके कंधों पे स्वास्थ्य व्यवस्था को चमकाने की जिम्मेवारी आई है, उनके स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद ही पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था में अमंगल ही मंगल छा गया। पूरी कहानी, पूरी जो घटना है हम आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल सुपौल सदर अस्पताल में ही एक महिला जो गर्भवती थी, बच्चे को जन्म देने आई थी, जब वो अस्पताल पहुंचती है तो आप समझिए कि वहां के जो कर्मचारी, जो एएनएम है, वो चाय पीने में मशगूल है। जिनकी तैनाती की गई है, जिन्हें इसलिए वहां पे बैठाया गया है, बहाली की गई है कि जो मरीज आएंगे उनका बेहतर इलाज होगा। लेकिन वहां की एएनएम जो है वो गप्पे लड़ाने और एएनएम, तमाम जो एएनएम वहां पे 3 से 4 की संख्या में जो एएनएम है वो चाय पीने में मशगूल थी। जिस प्रकार से पूरी घटना हुई और उसके बाद जो परिजन थे उनके घर का चिराग बुझ गया। और बुझना के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो ये एएनएम है, जिन्होंने अपने कार्यों को, जिम्मेवारी को बखूबी नहीं निभाया। अगर तत्परता दिखाई जाती तो एक परिवार का घर का चिराग नहीं बुझता। दरअसल गर्भवती महिला ई रिक्शा से, जो गर्भवती थी, वो बच्चे को जन्म देने आई, लेकिन ई रिक्शा पर ही बच्चे का जन्म हो गया। जब बच्चे की हालत सीरियस होने लगी, जब अस्पताल जाने लगी, तो वहां गार्ड के द्वारा, मरीज के परिजनों के द्वारा वहां की एएनएम को सूचना दिया गया और बोला गया कि बच्चे की मां और बच्चे का हालत काफी सीरियस है। लेकिन उसे देखने के बजाय एएनएम जो है वो चाय पीने में मशगूल रही और उसने अपने कार्यों की जिम्मेवारी तक को नहीं निभाया और काम में कहीं ना कहीं लापरवाही दिखाई, जिसके कारण बच्चे की मौत हो गई। जब इस पूरे मामले को लेके जो परिजन है, जो तमाम जो परिजन है, उन्होंने कितना बड़ा आरोप लगाया इस वीडियो में आप सुन सकते हैं। जब इस पूरे मामले को लेके सिविल सर्जन से मामले को अवगत कराया गया, बताया गया कि जब जो बच्चा था, जो गर्भवती महिला थी, जो इलाज करवाने आई थी, जब बच्चे का जन्म ई रिक्शा पे हो गया, अस्पताल ले जाया गया, जब एएनएम की जरूरत थी, जब इलाज की जरूरत थी, तो एएनएम अपने सहयोगियों के साथ चाय पी रही थी, इधर उधर की बातें कर रही थी, लेकिन वो मरीज को देखना भी मुनासिब नहीं समझा और 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे एएनएम को पीड़ित परिवार बुलाता रहा। लेकिन हर एक एएनएम ने उनकी बातों को अनसुना करने का काम किया। जब इस पूरे मामले को लेके वहां के सिविल सर्जन को अवगत कराया गया तो सिविल सर्जन ने रटा रटाया बयान दिया कि मामले की जांच होगी, मामले को देखा जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर स्वास्थ्य मंत्री साहब आप जवाब दीजिए कि आखिर जो घर का चिराग बुझ गया, जो बच्चे की मौत हो गई, जो 50,000 60,000 महीने लेते हैं एएनएम, आखिर इन पे कब कार्रवाई होगी? आखिर कब तक सरकारी अस्पताल में लापरवाही के वजह से बच्चे की मौत होती रहेगी? आखिर कब तक जो आप दावा वादा करते हैं कि बिहार को हाईटेक बनाया जाएगा, अस्पतालों को चमकाया जाएगा, आखिर स्थितियां कब सुधरेगी?
ये वही जनता है जो आपको वोट देती है, आपको कुर्सी तक पहुंचाने का काम करती है। जब चुनाव रहता है तो आप मंगल पांडे, बीजेपी के तमाम लीडर, जदयू के तमाम लीडर, जदयू के विधायक उस एरिया में जाते हैं, गरीब जनता के पास जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि आप हमें जिताइए, आप हमें कुर्सी दीजिए, हम बिहार की जनता के लिए काम करेंगे, गरीबों के लिए काम करेंगे। लेकिन ये बेशरम सिस्टम, ये बेहया सिस्टम आज एक बच्चे की जान ले लिया। इसके लिए भले ही एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया, जांच कमेटी टीम का गठन कर दिया जाए, लेकिन इस तरह की घटना हमेशा सामने आती है। और जब जांच की बात होती है तो तमाम लोग लीपापोती कर देते हैं। और जब इस पूरे मामले पे सवाल स्वास्थ्य मंत्री से किया जाएगा, प्रशासन से किया जाएगा, अस्पताल प्रशासन से किया जाएगा, तो इन्हें शर्म तक नहीं रहेगा। और जिस प्रकार से शर्मनाक बयान सिविल सर्जन ने दिया है, ये कोई पहला मामला नहीं है कि जब लापरवाही की वजह से किसी गरीब की जान गई हो। लेकिन जरूरत है ऐसे एनएम पे कार्रवाई करने की, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना ना घटे। भले ही इस खबर को देखने के बाद जो अस्पताल प्रशासन के ओहदे पे बैठे लोग हैं उन्हें शर्म ना आए, लेकिन जिस प्रकार से इस मां ने एक बच्चे को खोने का काम किया, अगर थोड़ी सी भी शर्म बची हो इस सिस्टम में बैठे ओहदे पर लोगों की, तो जाकर चुल्लू भर पानी में डूब मरे। और जिस प्रकार से स्वास्थ्य मंत्री, आप देख लीजिए कि आपके एएनएम स्वास्थ्य कर्मचारी किस प्रकार से लापरवाही कर रहे हैं, किस प्रकार से जो अस्पताल में बैठ के दिन काट रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसका खमियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है, गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है।